हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में का टॉपिक दैट इज द मिनरल, जिसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। इसमें के जो क्वेश्चन है आपको एग्जिट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेफिशिएंसी डिसीजेस या फिर कौन सा मिनरल किस फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह के। तो देखिए, मिनरल्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज नेचुरली occurring homogeneous substance or the compound which must be supplied by diet to human body for maintaining various physiological functions। मिनरल्स क्या है? नेचुरली occurring homogeneous कंपाउंड है जो कि डाइट के थ्रू सप्लाई किया जाता है, किसे? ह्यूमन बॉडी को। किसके लिए? तो फॉर मेंटेनिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो मिनरल्स जो है वेरियस हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारी बॉडी करती है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो कि सप्लाइड बाय डाइट टू ह्यूमन बॉडी फॉर मेंटेनिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो ये देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड दी सेलेनियम। तो ये सभी है मिनरल्स। तो इसमें भी क्लासिफाई है कि कौन से कैटेगरी में कौन से मिनरल्स होते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। So minerals are classified mainly in two types, that is major minerals and the trace minerals। मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? जो मेजर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। मेजर यानी बहुत सारा, यानी बहुत सारे अमाउंट में रिक्वायर्ड होने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं मेजर मिनरल्स, जिसे हम मैक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वो होते हैं ट्रेस। ट्रेस यानी छोटा सा। तो देखिए, मेजर मिनरल्स रिक्वायर्ड इन अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे। तो मेजर मिनरल्स जो है पर डे 100 mg से ज्यादा आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेजर मिनरल्स को जो है मैक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शनल नेम। नेक्स्ट है ट्रेस मिनरल्स, रिक्वायर्ड इन अ डाइट इन अमाउंट लेसर देन 100 mg पर डे। यानी ये जो है 100 mg पर डे जो है 100 mg से कम आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तो इनको जो है माइक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, मेजर मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड दी सल्फर। और ट्रेस मिनरल्स में आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये आपको याद रखने हैं। बाद में देखते हैं फंक्शंस ऑफ जनरल फंक्शंस और मिनरल वाइज भी फंक्शंस हम इसमें देखने वाले हैं। तो जनरल में देखिए, जैसे कि कैल्शियम है वो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। मैग्नीशियम यूज करते हैं एज अ कोफैक्टर फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम। जो आयरन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। पोटेशियम रेगुलेट द हार्ट बीट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जिंक जो है बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड द हील वुंड्स। क्लोराइड प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। बाद में है आयोडीन प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। बाद में सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड बोन्स। सोडियम जो है रेगुलेट दी बॉडी फ्लूइड एंड मेंटेन दी पीएच बैलेंस। कॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन एंड एंजाइम। और सेलेनियम फंक्शनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। तो ये सभी कॉमन फंक्शंस हुए। अगर आपको जनरल फंक्शंस पूछे गए तो आप ये सभी फंक्शंस वहां ऐड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं कैल्शियम मिनरल। कैल्शियम मिनरल्स जो हम इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज होते हैं और फंक्शंस क्या है उसके, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर आपको हुई है तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ एंड कैटरैक्ट, स्टमक पेन, डायरिया, स्किन जो है आपकी ड्राई हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे। हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी यानी टिटेनी डिसीज है। तो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हुई तो टिटेनी भी होता है, ये भी आपको
याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाद में हेयर लॉस, ब्रिटल नेल्स, सोलो हार्ट बीट, इंक्रीज यूरिनेशन। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है अगर आपको कैल्शियम डिफिशियंसी है तो दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ टिटेनी याद रखना है। टिटेनी जो डिसीज है कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। और रिकेट्स भी है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया और टिटेनी, ये तीनों जो है डिसीज आपको याद रखने हैं। तो देखिए फंक्शंस, कैल्शियम के फंक्शंस क्या है। तो कैल्शियम आपके बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प अवर नर्व कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द ब्रेन का बॉडी के साथ जो मैसेज ट्रांसफर करने का वर्क होता है उसमें भी हेल्प करता है हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट है हेल्प अवर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल होता है। तो लास्ट और यहाँ देखिए सपोर्ट्स नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये जो है सपोर्ट करता है। और हेल्प अवर बॉडी रिलीज दी हार्मोन रिलीज के लिए कैल्शियम जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के फंक्शंस देखिए क्या है। इट फॉर्म एंड कीप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस जो मिनरल है वो हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर उसके फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अवर एनर्जी लेवल। इट फॉर्म अवर जेनेटिक मटेरियल लाइक अ डीएनए, आरएनए के फॉर्मेशन में फॉस्फोरस जो है यूज होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प फॉर्म दी मेम्ब्रेन्स ऑफ अवर सेल। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके फॉर्मेशन के लिए भी फॉस्फोरस, आपने सुना होगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो कंटेनिंग कोई भी ग्रुप तो उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं तो वो ये होते हैं। इट हेल्प फॉर दी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। नेक्स्ट कीप दी हेल्दी फंक्शंस ऑफ अवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के हेल्दी के लिए जो फॉस्फोरस है बहुत ही यूजफुल है। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आप देखिए फॉस्फेट बफर जो है हम यूज करते हैं तो वो वही है, इट मेंटेन नॉर्मल एसिड बैलेंस। नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प ऑक्सीजन डिलीवरी इन दी बॉडी, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए जो है वो हेल्प करता है। अगर आपको फास्फोरस की डेफिशिएंसी हुई तो क्या क्या आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो देखेंगे। तो देखिए पेनफुल बोन्स, इरेगुलर ब्रीदिंग, फटीग, एंजाइटी, नमनेस, स्किन सेंसिटिविटी एंड चेंज इन दी बॉडी वेट। तो ये सभी जो है सिम्टम्स आपको फास्फोरस डेफिशिएंसी में दिखाई देंगे। तो इसके फंक्शंस और सिम्टम्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन, आयरन के फंक्शन देखिए क्या है। ये आपको पता ही होगा आरबीसी फॉर्मेशन के लिए मोस्टली यूजफुल है। इट सपोर्ट अवर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प डिलीवरी ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, हेल्प टू मेंटेन अवर एनर्जी लेवल एंड कीप लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल्स। मसल्स में ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन करने के लिए आयरन ही जो है यूज होता है। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो आयरन की डेफिशिएंसी से आपको जो है एनीमिया होता है। तो एनीमिया में क्या क्या देखने को मिलता है देखिए, आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेंज इन स्टूल कलर, मसल पेन, फेंटिंग एंड फटीग, हार्ट रिलेटेड आपको एंजाइना एंड हार्ट अटैक भी आ सकता है। स्प्लीन एनलार्जमेंट होगा, स्किन येलोइश कलर की दिखाई देगी। तो ये सभी सिम्टम्स है एनीमिया के, और एनीमिया जो है आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। तो यह देखिए अनएक्सप्लेन फटीग, लाइट हेडनेस, जो है आपको डिप्रेशन, रैपिड हार्ट रेट, पेल स्किन, इस तरह के सिम्टम्स जो है आपको एनीमिया में दिखते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी से आपको सभी टाइप्स के एनीमिया हो सकते हैं, जैसे कि पर्निशियस, मैक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होते हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी से होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का जो यूज है वो है ट्रीट दी हाइपरथायरोडिज्म। हम आयोडीन जो है हाइपरथायरोडिज्म में यूज करते हैं। आयोडीन मोस्ट ऑफ दी साल्ट में प्रेजेंट होता है। अगर आपने आपने ऐड सुनी होगी आयोडीन युक्त नमक, तो नमक में जो है आयोडीन होता है। और ये जो है थायराइड कैंसर अगर आपको हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आयोडीन जो है यूजफुल होते हैं। जैसे कि
फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, पेपिलरी थायराइड कैंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ आयोडीन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द थायराइड ग्लैंड मीनिंग दैट द रेडिएशन विल नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो थायराइड ग्लैंड से जो है आयोडीन एब्सॉर्ब होते हैं, तो वहां उसी पार्ट में जो है रेडिएशन हम देते हैं। अदर पार्ट्स बॉडी के पार्ट्स में जो है आयरन एब्सॉर्ब नहीं होता, तो ये चीज भी आपको यहाँ याद रखनी है। और हमने कैल्शियम देखा था, तो कैल्शियम जो है इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होता है, वो चीज भी आपको याद रखनी है। अगर आयोडीन की कमी हो गई है आपके बॉडी में, आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई, तो कौन से डिसीज होंगे? तो गॉइटर, जिसे मराठी में गलगंड बोला जाता है, क्रेटिनिज्म, तो देखिए आपको फ्लफी फेस आपको दिखाई देगा, मायोक्सिडेमा जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। तो आयोडीन की कमी से ये तीनों डिसीज आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कि गॉइटर, क्रेटिनिज्म, मायोक्सिडेमा। और बाकी जैसे कि आपको थकान हो सकती है, तो यहाँ देखिए हेयर लॉस, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, गॉइटर, इंक्रीज इन कोलेस्टेरॉल लेवल, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है। बाद में मॉइस्ट स्किन, सेंसिटिविटी तो कोल्ड आपकी हाई हो सकती है, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीज इन वेट, डेवलपमेंट डिसऑर्डर आपको आयोडीन की कमी से जो है देख सकते हैं। और टायर्डनेस, इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती अगर आपको आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो डिप्रेशन जैसा फील होता है, तो ये सभी आयोडीन की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले सिम्टम्स है। नेक्स्ट है सोडियम मिनरल। सोडियम और क्लोराइड के हम यहाँ फंक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि इसके फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम के फंक्शंस देखते हैं, तो क्या है? इट हेल्प अवर सेल अपटेक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। हमारे सेल के यानी न्यूट्रिएंट वाटर को अपटेक करने के लिए सोडियम यूजफुल है। इट हेल्प अवर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सोडियम की वजह से जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें भी इसका रोल है। इट हेल्प अवर नर्व कैरी मैसेज बिटवीन ब्रेन का मैसेज पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम जो है वो सोडियम का होता है, तो वो उस प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। और बैलेंस अवर बॉडी फ्लूइड एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी का फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए सोडियम का बहुत ही बड़ा रोल है। और देखिए बाद में क्लोराइड। क्लोराइड के फंक्शंस क्या है? ये जो है हेल्प अवर सेल टू टेक इन एंड आउट न्यूट्रिएंट्स। सेम सोडियम का जो देखा था, अपटेक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो रोल है वो क्लोराइड का भी है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है क्लोराइड का रोल है। ब्रेन का मैसेज बॉडी में पहुंचाने का काम भी जो है क्लोराइड हेल्प करता है। बैलेंस करता है बॉडी फ्लूइड एंड रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। और हेल्प अवर बॉडी डाइजेस्ट फूड। अगर हम फूड इंटेक कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी जो है क्लोराइड हमारा हेल्प करता है, क्योंकि क्लोराइड जो है रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, तो उसका रोल ये है। और ये जो है हेल्प ऑक्सीजनेशन ऑफ अवर बॉडी। ऑक्सीजन को बाहर करना, कार्बन डाइऑक्साइड का इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना और ऑक्सीजन को इन करना, इन सभी रोल में जो है क्लोराइड का बहुत ही बड़ा रोल है, तो आपको ये याद रखना है। तो हम चार्ट देखने वाले हैं, यहाँ देखिए डिसीज कॉज बाय मिनरल डेफिशिएंसी। तो ये है मिनरल्स, उसके फंक्शन शॉर्ट में, सोर्स यानी किस किस सोर्स से वो आपको बॉडी को मिल सकते हैं, और अगर उनकी डिफिशियंसी हुई तो कौन से डिसीज आपको हो सकते हैं, तो ये हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो देखिए कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ नेसेसरी फॉर नर्व एंड दी मसल्स। कैल्शियम किस किस चीजों से मिलता है? जैसे कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, इन सभी जो फूड्स होते हैं उनमें कैल्शियम होता है। अगर कैल्शियम की कमी हुई तो आपको रिकेट्स, ओस्टियोमैलेशिया, डिग्रेडेशन ऑफ टीथ, टिटैनी, इन सभी के जैसे डिसीज आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का मेन रोल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी भी बोल सकते हैं। तो आयरन किस चीजों से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, जैगेरी एक्सेट्रा।
उसकी डेफिशिएंसी हुई तो आपको एनीमिया हो सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको आपकी भूख जो है कम हो सकती है अगर आपके बॉडी में आयरन कम है तो। नेक्स्ट मिनरल है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रोल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इसके सोर्स क्या है? जैसे कि मिल्क, सीरियल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, नट्स, बाजरा, इन सभी चीजों में जो है आपको फॉस्फोरस पाया जाता है। और इनकी डेफिशिएंसी हुई, अगर आपके बॉडी में फास्फोरस की कमी हुई तो आपके बोन्स जो है वो बिकम अ सॉफ्ट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के फंक्शन देखिए, मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन एंड मेंटल एबिलिटी। तो आयोडीन का मेन रोल क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट होती है उनको उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना आयोडीन का रोल है। तो आयोडीन किस किस में होता है? तो आयोडाइज साल्ट, आपने ऐड में सुना होगा ना आयोडीन युक्त नमक, तो उसमें आयोडीन होता है। सी फूड, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, तो इन सभी जो फूड्स होते हैं उनमें आयोडीन पाया जाता है। अगर आयोडीन की कमी हुई तो आपको क्या हो सकता है? देखिए, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉल्ड दी गोइटर, जिसे हम मराठी में बोलते हैं गलगंड, यानी जो नीक वाला पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। और लास्ट हमारे मिनरल्स है सोडियम एंड दी पोटेशियम। तो ये दोनों क्या करते हैं? मेंटेन ऑफ दी वाटर बैलेंस एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सोर्सेस क्या है? तो कॉमन साल्ट्स, एग, स्पिनच, पल्सेस, इन सभी चीजों में जो है आपको सोडियम और पोटेशियम मिनरल प्रेजेंट होता है। और अगर सोडियम और पोटेशियम की आपको कमी हुई तो आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और बैलेंस डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो आप देखते हैं अगर आपका बीपी हाई हुआ है तो आपको नमक का पानी दिया जाता है या फिर सलाइन लगाई जाती है, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम मिक्स होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और लास्ट में हम देखने वाले हैं शॉर्ट में इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, जैसे कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से ओस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, टिटैनी, इस तरह के डिसीज होते हैं। आयोडीन की डिफिशियंसी से गॉइटर होता है। सेलेनियम की डिफिशियंसी से केशन डिसीज होता है। आयरन की डिफिशियंसी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। अगर जिंक मिनरल की आप में कमी है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, यानी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। और ये तीनों विटामिन है, जैसे कि थायामिन की कमी से बेरीबेरी होता है, नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। थायामिन को विटामिन B1 भी बोला जाता है, नियासिन को विटामिन B3। तो आप यहाँ PEN, पेन, यानी नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है, ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ थायामिन के टीबी डिसीज है, तो थायामिन की कमी से बेरीबेरी डिसीज आपको होता है। और ये हमने ऑलरेडी विटामिन में जो है पूरे डिसीज कवर किए गए, तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमारा था पूरा कंप्लीट मिनरल्स का वीडियो, जो इम्पोर्टेंट है वही हमने यहाँ लिए गए थे मिनरल्स। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।